पद का दृश्य, यह जो है एक मुमुक्षु का जो गोल सेट करता है कि उसका जो अंतिम जो ध्येय है इस आध्यात्मिक विकास का, वो आस्तिक पद है, इस यह नारायण पद है। और यह जो पद्धति है, मतलब हमारी त्रिपुटी योग के माध्यम से, संश्लेषण विश्लेषण के माध्यम से पहले हम वही मूल वस्तु जो एक में अद्वितीय है, विश्लेषण के द्वारा मतलब क्रमिक विकास से आगे बढ़ते हुए वो हम वहाँ पर अपने जो वस्तु स्वरूप, अपना निज मूल स्वरूप वहाँ तक पहुँचते हैं। सबसे पहले जो समस्या है कि जो विश्व वस्तु जो हमें जीव भाव में जो वन बा है, तो ये जगदाभास जो रहता है जिसमें हम मैं तू की भावना, इसमें जो जाति पंथ कुल देशाभिमान को हम ले करके जो हम व्यवहार करते हैं, इसी जो व्यवहार का रूपांतरण, क्योंकि इससे जो है जो विश्व प्रेम है जो वो हम उससे हट जाते हैं। इसलिए आनंद जब स्वराजानंद जी ने आरती लिखी भगवान की, तो उन्होंने लिखा कि जब सब मानव डूबे घोर अविद्या में, विश्व रूप सत भूले डोले वृष्टि में, आसुरता तब छाई लूट मची जग में, त्राहि त्राहि जन बोले तब प्रगटे कल में। तो ये जो स्थिति है, क्योंकि जो दिव्य चक्षु का जो मुख्य उद्देश्य ही है वो व्यवहार का रूपांतरण है, क्योंकि जो जीव भाव में वन एक बार जो पहले सबसे पहले जिस नक्शे को रखा है आनंद चैतन्य जी ने, तो यही है, क्योंकि जो दिव्य दृष्टि का मुख्य उद्देश्य है हमारा जो व्यवहार में रूपांतरण, क्योंकि जो मैं तू का जो खंडित हम पदार्थगत अभी विचार रख करके जो व्यवहार करते हैं, इसमें रूपांतरण होना जरूरी है। अब ये होता कैसे कि जब सद सुख उपजे नहीं, फलहदी से जग माय, तब लागे निजमूल को ढूंढ ही मन। अब जो इसमें बहुत जीवन बीत जाने के बाद अब मूल की तलाश करते हैं, तो फिर जो है आगे जो आध्यात्मिक विकास जो है वन आ की ओर आता है। अब पंच तत्वों की भावना, मतलब पंच तत्वों के द्वारा जो हमें सबसे पहले विश्व वस्तु का जो भास होता है। अब जब हमें सदगुरु के माध्यम से हमने समझा कि जो पांचों तत्व शब्द स्पर्श रूप रसगंध गुण के माध्यम सर्वत्र मौजूद हैं, तो जो हमारा अधिष्ठान रहता है वही अब व्यापक हो जाता है। और अब हमें जो अधिष्ठान मतलब जो वस्तु का स्थूल भास हमें अनुभव आता है, और यहीं से आगे का जो विकास यात्रा शुरू होती है। अब इसे हम सूक्ष्म तरीके से समझते हैं कि यहाँ पे जैसे सर्वांग योग में हमें समझाया गया है कि यहाँ लो पांच तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया। तो जितने भी पदार्थगत हमें मतलब आध्यात्मिक, आज हम भौतिक विज्ञान जिन्हें हम ईथर वायु और हिग्स मतलब इनको वायु मैटर आदि नामों से समझते हैं, उन्हीं को आध्यात्मिक दृष्टि से हम जैसे आकाश वायु अग्नि आप पृथ्वी, इन सारे जो पदार्थगत जो पंच महाभूतात्मक जो सृष्टि है, इसमें हमें चाहे पदार्थ का स्थूल या सूक्ष्म, चाहे हिग्स बोसान जो अभी भौतिक विज्ञान ने अनुसंधान करके वहां तक पंच तत्व हैं, और विराट से विराट कहीं पे भी जो सब जगह पंच तत्व हमें गुण रूप से उनका अनुभव आएगा। तो सदगुरु के द्वारा जब हमारी बुद्धि ऐसी एनलाइटेड हो जाती है, तब जो हमें वस्तु का जो स्थूल भास आदि मध्य अंत रहित हमेशा दिखाई पड़ता है कि यह आदि मध्य अंत रहित यह जो देह है विश्वरूप परमात्मा की निज की देह, उसका हमें रियलाइजेशन होता है। भगवान और आगे पंचीकरण कोष्टक के द्वारा जो हमें दिव्य दृष्टि में ये नक्शे मिलते हैं, तो जब हम इनका मनन करते हैं तो हमें चाहे अंतःकरण पंच, प्राण पंच, ज्ञानेन्द्रीय पंच, कर्मेंद्रीय पंच, विषय पंच, और जो पदार्थों के जो जड़ शक्ति पंचीकरण से उत्पन्न होने वाले जो पदार्थ रूप हैं, तो वो उनमें भी चाहे स्थूल पृथ्वी से, सूक्ष्म जल से,
स्थूल तेज से, स्थूल वायु से, स्थूल आकाश से, आदि से, तो वहाँ पर सब जगह हमें इन पंच तत्वों का रियलाइजेशन होता और पांचों मिलकर के हमें एक विश्व वस्तु उसकी हमें मतलब यहाँ पे अनुभव ग्रहण होता है। अब हम यहाँ पे स्थूल सूक्ष्म कारण के आधार पे समझते हैं कि वही जो तत्व है वही स्थूल होके इंद्रियां और उनका जो गुण हमें तन्मात्राएं मिलती हैं तो और फिर जो इनका कारण है वह तत्व और जो साम्यावस्था इनका महाकारण है, इसका हमें अनुभव ग्रहण होता है। अब इस भूमिका पर मतलब पहली भूमिका पर जो आगे का जो विकास है अब है कि जो फिर तीन गुणों का हमें जो दूसरा वाला नक्शा है जिसमें तीन गुणों का उदय, फिर हमें अभी तक जो हमने त्रिगुणों का जो हमारे शास्त्रों में विवरण आए हुए हैं, परंतु यहाँ पे सदगुरु के द्वारा हम अनुभव ग्रहण करते हैं, उस अनुभव जो हमें स्वयं की रियलाइजेशन में आता है कि हम अपनी आंखों से देखो, मतलब यहाँ से जो शुरू होती बात, घी के साथ मिला देखो वस्तु में गुण सत्व है, तो अभी जो हम मतलब शब्दों में जिन्हें समझ रहे थे वो उसका हमें यहाँ पे स्वतः अनुभव आता है। और वही जो 17 स्तंभ है यही मन बुद्धि अहंकार बन के काले है। तो जब हमें स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण के आधार पे समझते हैं तो हमें क्या है, इनका जो निश्चय बराबर और पक्का हो जाता है। और यही जो तीन गुण है मन बुद्धि अहंकार के रूप में स्थूल रूप से, 17 स्तंभ ये आपका सूक्ष्म, अष्टधा प्रकृति इनका कारण और क्षर साम्यावस्था महाकारण, इसका हमें अनुभव ग्रहण होता है। और ये जो भूमिका है इसमें संकल्प विकल्प ये जो मनन यहाँ पे शुरू हो जाता है, इसलिए इस भूमिका को विचारणा कहा गया था। और इसमें जो ये हमें जड़ चेतन सजीव निर्जीव द्रव्य ऊर्जा स्थूल सूक्ष्म आदि जो इसमें हमें एकता महसूस होती है। फिर यहाँ पर हमें जो अपना जो सद्रूप है वो त्रिगुणात्मक हमें यहाँ पे अनुभव होता है। और फिर इन्हीं के आगे क्षर भाव का जो तीसरी भूमिका में क्षर भाव है उसमें हमें जो अष्टधा प्रकृति हमने अभी शब्द स्पर्श रूप रस गंध 17 स्तंभ इनका हमने अनुभव लिया, तो इनका जो अष्टधा प्रकृति का लय हमें गुण साम्या में दिखता है। क्योंकि विश्व इस अवस्था में जब हमें अनुभव होता है तो वह विश्व एक गुण भाव रूप हो जाता है और तीन गुणों में अत्यंत परिवर्तन के कारण हमें एक गुण जो है उसका यहाँ पे अनुभव होता है। यहाँ तक जो तीसरी भूमिका तक यह हम वस्तु का स्थूल अनुभव करते हैं, इसलिए तनु मानसा कहा गया। और मतलब क्योंकि इस भूमिका में हमें अपना जो मतलब कॉन्शियसनेस है जो अब उसका हमें सालोक मतलब अपना जो लोक है उसका हमें अनुभव होता है। और यहाँ पे जो मन में जो हमारे विचार रहते हैं उसमें स्थिरता आती है और यही परम ब्रह्म के जो प्रकाश का स्वरूप है और इसका हमें अनुभव होता है। और सालोक्य मुक्ति, इसी को सालोक्य मुक्ति तदपद कहा गया। यही तदपद है, दृश्य विराट इस नाम से सबों को दिखता है प्रत्यक्ष जानते नहीं। ये हमें अनुभव यहाँ पे होता। मुख्य बात है कि कैसे इन भूमिकाओं में व्यवहार का रूपांतरण होता है। जैसे पहली जो भूमिका जो वन बा है, क्योंकि इसमें हम व्यष्टि भाव में रहते हैं, खंडित विश्व के हमारे विचार रहते हैं, पदार्थ इसी को हम मतलब दृष्टिगत रखकर व्यवहार करते हैं, तो मैं तू का जो हमें व्यवहार दिखाई पड़ता है, जाति पंथ मत संप्रदाय, इसी में हम उलझे रहते हैं। फिर बाद में पंच तत्व आता है, फिर हम आगे हमारे व्यवहार में रूपांतरण आता है कि जो हमें प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पंचभूतों के साथ हमारा कैसा व्यवहार हो, प्राकृतिक संतुलन कैसे मतलब महत्वपूर्ण है, ये हमें इनमें व्यवहारगत रूपांतरण होता है। फिर दूसरे भूमिका पे आते हैं तो चातुर्वर्ण का व्यवहार
जब क्योंकि हम त्रिगुणों का अनुभव लेने के कारण चातुर्वर्ण का व्यवहार होता है। तीसरी भूमिका में सूक्ष्म रूप से जो चातुर्वर्ण की जो उपासना है वह शुरू हो जाती है, और इस तरीके से जो भूमिका है मतलब आत्म रूपांतरण की, जो मुमुक्षु की, वो मतलब यहाँ तक शुरू हो जाती है। फिर आत्मदर्शन, क्योंकि जब तक साम्यावस्था का तक का हमें अनुभव नहीं होता है, तो तब तक वो अस्थि भांति प्रिय रूप से जो मिठास है सर्वत्र है उसका हमें अनुभव नहीं होता। और इस तीसरी भूमिका में मन सहित इंद्रियों का हमारा लय इस विश्व भाव में हो जाता है। तो जो हमें अपना जो स्वरूप अभी तक जो हम बहुत सीमित कॉन्शियसनेस में रह रहे थे, उस चेतना का हमारा जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है उसका हमें ये यहाँ पे अनुभव होता है। फिर हम जो विश्व प्रेम के साथ अपना यहाँ पर व्यवहार कर पाते हैं। तो बस इतना ही, क्योंकि सर का समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनके हम दिशा निर्देश और जो हम लोगों को प्रबोधन मिलेगा तो उसको हम आगे सर से सुनना समझना चाहते हैं। सद्गुरु भगवान की जय। आत्मरूप श्री उदयराज जी ने समय का ध्यान रखते हुए तत्पद का दर्शन जो है वो धारावाहिक भाषा में बहुत अच्छी तरह से समझाया। मेरा एक प्रश्न है, आखिरी में आपने कहा कि चतुर्वर्ण का यहाँ पे सूक्ष्म आचरण होने लगता है, तो इसको जरा स्पष्ट कीजिए उदयराज जी। ये जो मतलब नक्शे से ही मतलब समझ करके कि जब हमें मतलब सूक्ष्म रूप से पता चल जाता है तो त्रिगुणों का और मतलब गुण साम्य इनकी संधि, तो ये जो आपका चातुर्वर्ण है मतलब जो अकर्म है वो हमें यहाँ पे रियलाइजेशन होता है। ऐसा मतलब अनुभव। रियलाइजेशन का अनुभव में क्या, रियलाइजेशन का नहीं अनुभव में क्या नहीं होगा? नहीं, ये जो हाँ हाँ, मतलब ये जो अकर्म है ये तो आगे जब आत्म अनुभव हो जाएगा तो तब उसका प्रकाश हमें महसूस होगा। क्योंकि यहाँ तक तो मतलब अभी वो स्वरूप में ही मतलब वस्तु के स्वरूप में ही है। जैसे अक्षर अनुभव होने के बाद जो हमारा चातुर्वर्ण की जो अकर्म रूप से उपासना यहाँ फिर शुरू हो पाएगी। तो क्षर का अनुभव हो गया जी जी आपके विवेचन के अनुसार, क्षर का अनुभव हो गया जी। तो इसमें अज्ञान का जो है वो प्रांत हमने क्रॉस कर लिया जी ज्ञान के प्रांत में आ गए। जी सद्गुरु ने अनुभव दिया। अब ये अनुभव की जो स्थिति है उसकी त्रिपुटी देखना चाहिए ना। शब्दों में नक्शे समझा है आपने। शब्दों में उसका प्रवचन भी 1.5-2 घंटे तक चल सकेगा। तो 5 और 3 आठों की जो साम्य अवस्था यानी सूक्ष्म भाव है तत्पद, उसका अनुभव लेने के लिए भगवान ने जो त्रिपुटी रखी है, क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम, तो क्षर में अगर त्रिपुटी रखी जाए तो ये त्रिपुटी समझा दीजिए आप में से कोई, क्योंकि त्रिपुटी सर्वत्र है। तो तत्पद में
क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, ये कैसे देखे जाए? इसका अनुभव अनुभव हम बार बार कहते हैं, इसका अनुभव यानी क्या है? जोशी जी आप बतला दीजिए। माइक खोलिए, आपका माइक माइक म्यूट है। हाँ माइक। जो हमारी पांच ज्ञानेंद्रियों मन से हमको दिख रहा है, ये परमात्मा का एक स्वरूप है। और जो बुद्धि से निश्चय में आता है, बुद्धि से जिसका जाना जाता है, वो परमात्मा का रूप है। हाँ, वो अक्षर है। और दोनों का लय स्थान जो है वो पुरुषोत्तम है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका अनुभव कब कहेंगे? अनुभव किसको कहेंगे? ये जब द्रष्टुम और ज्ञातुम सर्वोत्तम हो जाए, हाँ सर्वोत्तम हो जाएगा। हाँ, प्रवेष्टुम हो जाएगा, तभी अनुभव कहेंगे ना। तो ये अनुभव की स्थिति बतलाइए क्या है? अनुभव की स्थिति अगर हो गई तो फिर विश्व प्रेम फिर हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो ये सद्गुरु भगवान की असीम कृपा है कि उन्होंने अपना जो साम्राज्य है, क्षर अक्षर का वैभव, उसके पहले दालन को लाके खड़ा कर दिया। अब डॉक्टर आनंद चैतन्य जी ने व्यवहार में इसका क्या दृश्य दिखेगा वो भी बतलाया है, लेकिन भगवद गीता में इसका स्पष्टीकरण किया है कि भाई ये चातुर्वर्ण का सूक्ष्म आचरण यानी सिद्धि की अवस्था है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवाः। ये स्वकर्म सिद्धि आने के बाद उसका अनुभव कैसे लेना चाहिए? सिद्धि किसको कहते हैं? कि परमात्मा स्वरूप का अनुभव है और उसकी सिद्धि हो गई तो कर्म कौशल्य जो है वो उसका प्रमाण है। कर्म कौशल्य में दिखना चाहिए। तो कर्म कौशल्य में कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार के जो व्यवहार हो रहे हैं उसका परीक्षण अगर हम करते रहे स्वयं का, तो ध्यान में आ गया कि 24 घंटे में कितने समय हम ये विश्व रूप से तद्रूपता का अनुभव कर रहे हैं परमात्मा स्वरूप से। तो अनुभव का मतलब ही है तद्रूपता के बिना, यानी जब तक जीव रूप दृष्टा उसको हो गया ज्ञान, दृष्टा और उसको जो ज्ञान हुआ वो उसका मूल स्वरूप ये में लय नहीं होता, तब तक उसको अनुभव नहीं कहा जा सकता। और जिसको अनुभव हो गया वो क्या कि सती ही भाषण करेगा। भगवान कहते उपदेश रखना हो तो वो 30 मिनट से 40 मिनट में ज्यादा से ज्यादा रखे। भगवान भी दिव्य चक्षु का उपदेश 30-40 मिनट के ऊपर नहीं करते। तो ये जो मोह होता है हमें ये अपने ज्ञान प्रदर्शन का, ये नहीं रहना चाहिए भाई। तभी हम कह सकते हैं कि हमें तत्पद का दर्शन हुआ। तो क्या है? स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अभ्यर्च्य यानी उपासना, भक्ति अनन्यता से ही हो सकती है। यही हमें परीक्षण की गरज है कि अनुभव 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 हम करते तो जाते हैं, लेकिन वो वास्तव में अनुभव का स्वरूप क्या है? अनुभव में अनुभवता, अनुभव
ये सब एक रूप हो जाते, वहां द्वैत है ही नहीं अनुभव। तो कर्म कौशल्य में दिखेगा, वो बिल्कुल सिद्धांत की भाषा करेगा, ज्यादा बकवास नहीं करेगा। अपने ज्ञान का केवल प्रदर्शन करते नहीं बनेगा कि 1.5 घंटा अब ले रहा है लोगों को, क्योंकि सद वस्तु के दर्शन में इतना समय भी नहीं लगता। जिनसे हमें ये अनुभव मिला, उन्होंने मुझे 15 से 20 मिनट में पूरा अनुभव का स्वरूप समझा दिया, सर्वांग योग। और आखिर में एक किताब दे दी सर्वांग योग की, बोले इसका मनन करते रहिए। इस तरह की बात है। अब यहाँ तक हम आ गए, बोल तो देते हैं हम तत्व, लेकिन तत्व का दर्शन भी बहुत बड़ी बात है, जो सद्गुरु की महिमा है। तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि वो परमात्मा स्वरूप का दर्शन है। परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। जब किसी व्यक्ति को हम प्रत्यक्ष देखते हैं तो उसके स्वरूप का दर्शन होता, आनंद होता है। तो जब विश्व रूप सर्वत्र आनंदमय दिखने लगेगा, ये अनुभव है उसका। चातुर्वर्ण का सूक्ष्म आचरण जो है, शब्दों में जो हम कह रहे हैं, उसका क्या होगा? सिद्धि की अवस्था हमारी कितनी है? पच्चीस 30 मिनट की अवधि में हम वस्तु की सिद्धि कर रहे हैं आपस एक देखना चाहिए, ये सिद्धि है। अब आगे की जो भूमिका ये है, वो संसिद्धि है। जब आत्मानुभव हो जाएगा तो आत्मा का वर्णन भी करते रहते। उपनिषदों ने कर ही दिया है, वॉल्यूम्स में दर्शन वर्णन तो चल ही रहा है, लेकिन भगवान ने 6वें अध्याय के 10-11 श्लोकों में उसका अनुभव कैसे लेना ये बतलाया है। अब अक्षरात्मा को जानने की सुरीति लखाते हैं, इसे लेना यानी अनुभव आदान प्रदान की क्रिया है सर्वांग योग। तो यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, जब उसी तरह की तद्रूपता मिठास से अगर हो गई सर्वरूप से, तो वो संसिद्धि की अवस्था भगवान ने कही। जब गीता में पढ़ रहे हैं कि भाई संसिद्धि, इस दिव्य चक्षु की संसिद्धि का आचरण कैसे रहेगा, तो उसमें मिलेगा। तो उस आचरण में मेरी क्या अवस्था है, ये आत्मा परीक्षण करते हैं। और जब क्षर और अक्षर दोनों का अधिष्ठान पुरुषोत्तम परमात्मा भाव है, ये साक्षात्कार हो जाएगा, तो क्षर सहित परमात्मा का, क्षर सहित अक्षर यानी अक्षर के अनुभव में ही ध्यान में आ जाएगा। पूरा अनुभव हो जाता है कि क्षर है ही नहीं, वो अक्षर जो है उसका ही प्रकाश है, उसके प्रकाश का स्वरूप है। और प्रकाश और प्रकाशक अभिन्न है, इसलिए क्षर अक्षर तो आपत्ति आ जाती है यहाँ पर, इसलिए कहा है सत्वापत्ति, कि हमारा सत्व जो है अंतःकरण, इसमें ही उद्भव होता है द्वैत का। ये अंतःकरण, वृष्टि का अंतःकरण, समष्टि प्रकृति जो है वो अंतःकरण है, साम्यावस्था अंतःकरण है विश्व प्रकृति का। ये ध्यान में लेते जाना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में 7वें अध्याय में समझा रहे हैं अपनी प्रकृति समझाते वक्त वे कहते भूमि रापो नलो वायु मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। और 13वें अध्याय में जीव के प्रकृति का दर्शन कराते हैं। उस वक्त क्या कहते हैं? जीव की प्रकृति
इंद्रियाणि दशेकं च पंचचेन्द्रिय गोचर, वो सब आपने पढ़ा है, लेकिन पढ़े हुए को मनन से, चिंतन से, सत्संग से अनुभव में लाने की कोशिश करना, यही सर्वांग योग की। इसलिए फिर हम जाएंगे भगवान ने जिसको ज्ञान विज्ञान, स्वानुभव स्वरूप ज्ञान, अनुभव रूप ज्ञान और अनुभव जन्य स्वानुभव रूप ज्ञान। तो ये जो अनुभव है ना, वो दिव्य दृष्टि सर्वांग योग के सिद्धांत अनुसार अनुभव जन्य स्वानुभव रूप ज्ञान है। जब तक हम भगवान का अनुभव शब्दों में दोहराते रहेंगे, तब तक उसको अनुभव नहीं कहते। तो यथार्थ सच्चा आनंद और सच्चा लाभ, आत्म प्राप्ति, वस्तु प्राप्ति जो है, वो अनुभव जन्य स्वानुभव स्वरूप ज्ञान की अवस्था में ही है। इस अवस्था में बैठकर डॉक्टर आनंद चैतन्य जी हमें समझा रहे। अक्षर अक्षर दोनों का लय जब पुरुषोत्तम भाव में हो जाता है, तो संसिद्धि में लभते नरा। तो इसका भी वर्णन गीता में मिलता है और पढ़ा है आपने भी और हमने भी पढ़ा है। संसिद्धि किसको कहा है? कर्मण्ये वही संसिद्धिम आस्तिका जनका गया। जनक की क्या अवस्था है? विदेहराज जनक कहते, वहां पे विधेयी अवस्था है। शब्दों में भले ही हम बोल देते, लेकिन हम उस अवस्था में है क्या नहीं। लेकिन भगवान कहते कि नहीं, उसको भी समझना है, उसका अनुभव लीजिए। और संसिद्धि 18वें अध्याय में संसिद्धि का भी स्वरूप बतलाया। ये भी त्रिपुटी है, सिद्धि, संसिद्धि, परम संसिद्धि, यानी अनुभव की ही बात है। तो दिव्य चक्षु में जो ज्ञान शब्द आता है, वो ज्ञान यानी स्वानुभव, अनुभव जन्य स्वानुभव स्वरूप ज्ञान के विषय में ही। और भगवान यही कहते हैं कि ये अंतिम हमारा लक्ष्य और ध्येय वही होना चाहिए। तो वहां पहुंचने के लिए पहले तो भगवान ने अपने दरबार के तत्व का दर्शन करा के अपने दरबार में बैठा दिया। अब भगवान कहते हैं कि इस दरबार में आपको और हमें कुछ अधिकार का पद अगर चाहिए, तो उसके अनुसार योग्यता सिद्धि प्राप्त कर। योग्यता का प्रमाण क्या है, वो भी भगवान ने बुद्ध सूत्र में सब बतलाया है। तो मुख्य जो आज समझना है वो यही कि केवल अनुभव 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 ये शब्द दोहरा देने से अनुभव नहीं होगा। जब तक ये बतलाने वाला और जो बतलाता है वो अनुभव करके जिसका नाम वो रखता है, वो जब तक सदगुरु में समर्पित नहीं होगी संपूर्ण वस्तु नहीं, तो ध्यान में आ जाएगा कि यहाँ बुद्धि का प्रकाश जो है वो परमात्मा स्वरूप के अक्षर का प्रकाश है, जो अंत से आदि से अंत तक जानने का कार्य कर रहा है। और उसी के स्वरूप में ये देह है। तो जब क्षर और अक्षर दोनों का लय वस्तु में हो गया, तो भाई मैं बचा कहाँ? तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जैसे जाना वैसे ही स्थित रहो, अनुभव में रहो उसके। तो ये अनुभव इस तरह का होगा, अनुभव की स्थिति। नहीं तो फर्क क्या होगा कि कुछ लोग बहुत अच्छी भाषा में, धारावाहिक भाषा में सर्वांग योग पर प्रवचन कर देते हैं 1.5 घंटा, और हम लोग क्या करेंगे, हम भी दूसरा प्रकार शुरू कर देंगे। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ये शब्दों को फेंकते जाएंगे और बोलते जाएंगे।
लेकिन स्थूल सूक्ष्म कारण ये तीनों का लय जैसे महाकारण में होता है। तो अपनी जो तत्वदर्शक त्रिपुटी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पिछले अभ्यास वर्ग में एक प्रश्न मैंने पूछा था कि भाई ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतपम, ये त्रिपुटी अगर सर्वांग योग की क्षर अक्षर पुरुषोत्तम इस त्रिपुटी की दृष्टि से अगर लगाई जाए तो कैसे होगा? तो वहां हम लोगों की गड़बड़ हुई। वहां भगवान ने स्पष्ट किया है कि द्रष्टुम जो है यह अक्षर भाव ही है, वहां पे पूरी तरह से लीन हुआ नहीं है ये जीव। इसलिए जब आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ने से अक्षरानुभव जो है जब मीठा से एक ही है, हम कह तो देते हैं मीठा से, लेकिन मैं तू का पूरा आत्मिक लय जो भगवान और डॉक्टर आनंद चैतन्य बतला रहे हैं वो हुआ क्या, वो सोचना चाहिए ना। मैं सोचता हूँ कि भाई मेरा अभी तक नहीं हुआ, प्रयास कर रहा हूँ, मैं तीसरी भूमिका तक आ गया हूँ, इसमें स्थित होने का प्रयास कर रहा हूँ। भले ही मैं इस भूमिका में आगे की 4 भूमिका अस्तित्व तक प्रवचन कर दूंगा, लेकिन उसमें न तो मेरा ही समाधान होगा न आपका ही समाधान होगा। इसलिए हम हर एक स्टेज में ज्ञान ये सोचना चाहिए, न तुम द्रष्टुम अनि प्रवेष्टुम, बिना प्रवेष्टुम के ज्ञान की पूर्णता नहीं है। इसलिए वास्तविक की भूमिका नारायण की होगी ऐसा जब बतला रहे हैं, लेकिन भगवान बतलाते हैं कि भाई ज्ञान की पूर्णता आस्तिक की अवस्था में है और आस्तिक की अचल स्थिति नारायण की है। उस स्थिति में जाने के लिए अनंत जन्म भी लग सकते हैं, लेकिन ज्ञान की स्थिति अधूरी नहीं रहना चाहिए। आत्मरूप सज्जनों, यह अनुभव का आदान प्रदान है। वेद शब्द है, वेद का अर्थ ही भगवान बतलाते हैं कि वेद यानी जानना, और जानने का मतलब यही होता है कि जब तक ज्ञाता जिसे जानना चाहता है उससे भिन्नत्व रखता है तब तक वो ज्ञान पूर्ण नहीं है। तो इसी का अभ्यास भगवान ने रहना चाहिए कि मनन निधिध्यास वगैरह की जो भूमिका है वो आत्म परीक्षण की है कि जो ज्ञान हमें सद्गुरु कृपा से मिला उसका पचन कितना हुआ। भगवान ने दिव्य दृष्टि में भी कहा है, उनसे प्रश्न किया गया ये दिव्य दृष्टि आपको कैसे प्राप्त हुई? तो भगवान कहते कि आप इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। बड़ी है वो बुद्ध सूत्र में दिया है, और हो सकता है कि यह प्रश्न डॉक्टर आनंद चैतन्य जी का ही होगा, क्योंकि उस उत्तर के आगे लिखा है संपादक लिखा है। भगवान कहते हैं कि मैंने कितने परिश्रम से ये पंच पकवान की थाली आपके सामने रखी, दिख रही है, अब उसका वर्णन करना है या उसको ग्रहण करना है? आप ही सोचिए क्या करना है। तो ग्रहण करने से क्या होगा? तद्रूपता आएगी। फिर उसकी शक्ति, उसका तेज क्या है, उसका अनुभव आते रहेगा। केवल शब्द व्याख्यान कौशल्य से नहीं आने वाला है। तो सद्गुरु की कृपा यही है कि स्वानुभव स्वरूप ज्ञान जो दुनिया में पड़ा है सब ग्रंथों में,
वहां हम फंस गए थे। उस स्वानुभव स्वरूप ज्ञान का एंड तत्पद में है, यहीं से उसका स्फुरण होता है और सब सूक्ष्म विचार वहां पे लय हो जाते हैं, वेदांत तक वहां पे। तो महिमा सद्गुरु की क्या है कि उन्होंने ये तत्पद का यथार्थ दर्शन हमें करा, प्रत्यक्ष सामने लाके रख दी। ये अमृत की थाली सामने रख के रख दी सद्गुरु भगवान ने, उसको ग्रहण करके हजम करना पड़ेगा भाई। हजम किया, ब्रह्म ज्ञान पचन हो गया तो उसका तेज दिखेगा। इसलिए आखिर में भगवान कहते हैं कि करना नहीं है, अकर्म रूप से देखे विश्व में वो सदैव ही दिखेगा। आस्तिक के पद का दर्शन वगैरह वहां तक हम जाएंगे, यानी समझ लेना तो आवश्यक है। तो आनंद चैतन्य जी ने समझाया भी, अब उसका मनन चिंतन करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या आवश्यकता है, और सर्वांग योग को रख है। सर्वांग योग का ही स्पष्टीकरण है ना भाई। सर्वांग योग की जो त्रिपुटी की युक्ति है, वो जो निष्ठावान मुमुक्षु है उनके ध्यान में आना चाहिए। इसलिए तो उन्होंने नक्शों में विज्ञान ये ग्रंथ लिखा है। तो हम अगर ऐसा कहते रहेंगे कि उसकी कोई जरूरत नहीं, बस ये रख लिया, बोध कर लिया, लेकिन वो स्थायी समाधान की अवस्था हमारी है या नहीं है, ये कभी देखते ही नहीं और केवल बदलाते हैं। अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करने की उर्मी हमेशा रहती है, तो दिव्य चक्षु नहीं है। इसलिए भगवान के भ्राता गोविंद लक्ष्मण राव जी देसाई जिन्होंने प्रस्तावना लिखी है दिव्य चक्षु दिव्य दृष्टि ग्रंथ, उन्होंने भी कई बार ये जागृति दी है कि भाई दृष्टुम के बाद न्यातुम पूरी करो, पूरा करो न्यातुम, आधा मत छोड़ो। तो न्यातुम पूरा हो गया तो बराबर प्रविष्ट ही हो जाता है, क्योंकि अलग है ही नहीं फिर। और डॉक्टर चैतन्य जी ने भी नक्शों में और आगे के भी ने नक्शे पढ़े तो बार बार सूचनाएं दी कि ज्ञातुम पूर्ण होना चाहिए। इसलिए इसी नक्शे में उन्होंने कहा कि 5 तत्वों का पूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, उनके शब्द है संपूर्ण ज्ञान यानी तद्रूपता। 3 गुणों का संपूर्ण ज्ञान, 5 और 3 8, आठों का लय साम्यावस्था में, साम्यावस्था का संपूर्ण ज्ञान। आगे क्या कहा जी? हाँ बोलिए महेंद्र कुमार जी आगे। हाँ हाँ हाँ, अस्थि भाति प्रियत्व आत्म रूप का, अक्षर आत्म रूप का संपूर्ण ज्ञान ज्ञान ही रखा है। लेकिन पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम का संपूर्ण विज्ञान, क्योंकि पुरुषोत्तम आदि से अंत तक है, ये मत बोलिए पुरुषोत्तम सर्वरूप होने से। ये तद्रूपता की अवस्था जो है वो प्रारंभ से ही शुरू कर दी है भगवान। तो ये हो गए विद्याएं गिनाई है उन्होंने, विद्याएं गिनाई, उसका मतलब ये परिपूर्ण ज्ञान हो जाने के बाद तद्रूपता का अनुभव आता ही है, उसका परिणाम ही है वो।
इस तरह तीसरी भूमिका जो है वो तत्पर की। ये मैं जब मनन करता हूँ तो अभी ध्यान में आ रहा है कि ये मेरी पूर्ण स्थिति नहीं हुई तीसरी भूमिका में। अगर मैं पढ़ के बतलाता भी रहूं आपको तो उसको विज्ञान नहीं कहा जाए, क्योंकि वो अनुभव युक्त स्वानुभव होना चाहिए जिससे प्रसन्नता हो। तो आज हम यही कहेंगे कि पहले जो है दरबार में बैठे हैं सदगुरु भगवान के, तो पहले इसका प्रवेश तुम यहाँ पे हो जाए, पूरा अनुभव। विश्व प्रेम है और कर्म कौशल में दिखेगा। कर्म कौशल्य में कैसे दिखेगा कि जब कहीं कहते हैं आप जाते हैं, लोग बुलाते हैं, बड़े सम्मान से आप लोगों को बुलाते हैं, कभी आशीर्वाद पर 2 शब्द कहने के लिए कहते हैं। अब आशीर्वाद पर 2 शब्द कहने के लिए हम अगर शुरू हो गए और आधा घंटा बोलते ही रहे, जिसको अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम से जो श्रोते हैं उनको लेना देना ही नहीं है, ऐसे भी प्रश्न हमने देखे। तो ये काहे का कर्म कौशल्य है? समय का, देश का, परिस्थिति सबका ध्यान रखते हुए सबसे बड़ी जो सिद्धि है वो वचन सिद्धि है। और वचन सिद्धि के बाद फिर अंतःकरण में स्फूर्ति उठेगी कि नहीं, ये जो मुझे अनुभव का आनंद मिल रहा है वो औरों को भी मिलना चाहिए, इसलिए वो कलम उठाएगा और लिखेगा। डॉक्टर आनंद चैतन्य जी की कलम इसलिए उठी है कि उस आनंद का अनुभव आप लीजिए। यहाँ मैं रुकता हूँ, तो कुछ प्रश्न उत्तर हो गए, चर्चा हो सकती है। आगे आना चौकसी जी वो प्रश्न आप बोल दीजिए, मतलब जो ग्रुप में आपने डाले थे। माइक खोलिए चौकसी जी आपका। नहीं, अभी जो चर्चा हुई उस विषय में के कुछ प्रश्न होंगे, कुछ अस्पष्टता रही होगी, तो उसकी चर्चा पहले करेंगे 5 मिनट, बाद में और प्रश्न लिए जाएंगे। स्वामी जी नर्मदे। मुझे इसमें यह समझना है, कौन बात कर रहे हैं आप? राजेंद्र बोल रहा हूँ इंदौर से। हाँ, राजेंद्र जी कहिए। वर्तमान में जहाँ है हमको इसका आकलन स्वयं कैसे होगा? वर्तमान में हम किस स्थिति में, क्षर में के अधिष्ठान से हमारा व्यवहार हो रहा, अक्षर के अधिष्ठान से हो रहा, तो हमारा स्वयं का आकलन हमको कैसे होगा उसका? तो अक्षर के बिना तो व्यवहार होगा ही नहीं, और पुरुषोत्तम के बिना ही नहीं, क्योंकि अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम सब उसी में है ना, मैं कहने वाले में वो रहता है अक्षर। इसलिए तो स्थूल से सूक्ष्म तक सब, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, स्थूल शरीर है तो मन सूक्ष्म है, वस्तु का ही स्वरूप है ना, बुद्धि उससे सूक्ष्म है। और आखिरी में निज मूल स्वरूप दिखाया है कि भाई सबका निज मूल स्वरूप पुरुषोत्तम वस्तु है, त्रिपुटी रहित। तो भगवान कहते हैं कि त्रिपुटी सहित भी समझो और त्रिपुटी रहित भी समझो, क्योंकि ज्ञान की प्रक्रिया जो है वो त्रिपुटी सहित ही हम समझ गए तो हाफ सर्कल हो गए ज्ञान का, बतलाते रहेंगे। लेकिन त्रिपुटी रहित अवस्था जो है, एक ही वस्तु में जानो कल्पित भावती ने निज रूप लखाने को वेदों ने कल्पना की। यहाँ पे ज्ञान की अवस्था पूर्ण, तो ये ज्ञान यानी दिव्य चक्षु ही है,
गीता में भी जो ज्ञान शब्द इस्तेमाल किया है वो केवल परोक्ष ज्ञान के लिए नहीं है। अब परीक्षा कैसे करें, ये देखते रहे कि भाई हमारे व्यवहार में इन गुणों का साक्षित्व रहता है क्या। यह सब परमात्मा स्वरूप है तो कल से सबके पाँव ही पड़ते जाए, क्योंकि व्यवहार में आपके भी रिश्तेदार, हमारे भी रिश्तेदार, सबको अनुभव आया होगा कि वाह वाह स्वामी जी बोलते हो बहुत अच्छा भी तत्व ज्ञान बतला है आपका। अच्छा तत्व ज्ञान है, बोले सेवा करना, बोलो हमारी सेवा करो। तो वो व्यष्टि भाव से आ रहा है, जो आगे का व्यक्ति व्यष्टि भाव से आ रहा है, उसका तमोगुणी भाव है, रजोगुणी भाव है कि सत्वगुणी भाव है, ये ध्यान में आना चाहिए। यह वास्तव में ही आत्म रूप से कुछ पूछ रहा है, ये बराबर ध्यान में आएगा। तो तीसरी भूमिका जो है ये गुणों का साक्षित्व, कर्म भोगा शक्ति, कर्म भोगों का साक्षित्व ध्यान में आ जाता है। बराबर कैसे व्यवहार करना है, तो भगवान ने व्यवहार का सिद्धांत भी बतलाया कि ये यथावाम प्रपद्यन्ते तांश्च तथैव भजाम्यहम्। यही व्यवहार का सिद्धांत है, ये समदर्शन है। नहीं तो कहे कि हमने और भी हमारे कुछ मित्र देखे, हाँ भाई हमारे मन की बात कहता है, हमारे मन के शरीर का आचरण करता है तो वो ठीक है आचरण, हमारी सेवा में तो कुछ त्रुटि नहीं रखता, तो आचरण व्यष्टि भाव तक ही देखा करते हैं लोग। और वो अगर बदला है, विज्ञानी है अपना, वो कहते हैं हाँ ठीक है, हमने आत्मभाव से ठीक है भाई अपने विज्ञानी है, ठीक है इतने बड़े शहर में कहाँ रह गए, आइए 8 बजे ऐसे। लेकिन हमेशा के लिए जो है कोई इस तरह की सेवा होती है फिर वो बुरा दिखने लगता। तो ये जो गुणों का खेल है व्यवहार में दिख रहा है ना, तो आचरण आचरण यानी मन के जैसा आचरण नहीं, अपने मन को भाने वाला आचरण नहीं है, ये आत्मरूप का आचरण है दिव्य दृष्टि का। ठीक है आपकी व्यक्ति की सेवा नहीं होती होगी उससे, लेकिन उसके द्वारा विश्वरूप का कुछ कार्य होता होगा तो वो भी देखना चाहिए। हम जब तक मन में फंसे हैं तब तक तत्पथ दर्शन नहीं है, क्योंकि तत्पथ दर्शन होते ही तमपद जुड़ा ही है, वहां से अलग है ही नहीं। तो ये परीक्षा हो सकती है भाई, और बुद्ध सूक्त पढ़ते रहो। एक युक्ति और बतलाता हूं कि जैसे सिद्धि ये शब्द आ गए तो बुद्ध सूक्त में सिद्धि पर जितने भी भगवान के सूक्त है वो अगर पढ़ते रहे, हमने उसका मनन किया तो ध्यान में आ जाएगा कि उसका स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण भाव तक स्पष्ट कर रहे हैं भगवान। भक्ति, अनन्य भक्ति बहुत बड़ी कृपा है डॉक्टर आनंद चैतन्य जी की, उन्होंने बुद्ध सूक्त अनन्य भक्ति 2-3 पेज अनन्य भक्ति पढ़ी, उसको सूक्ष्मता से मनन करना चाहिए। राजेंद्र जी इस तरह प्रेम का परीक्षण हो सकता है कि प्रमाण किसका माना जाए, स्वयं का परीक्षण, लेकिन प्रमाण नारायण के गुरु का, बुद्ध नारायण वेद प्रमाण है ना जी। उसमें एक और चीज ध्यान में रखना चाहिए, भगवान कहते हैं कि मेरे पास तीनों गुणों के प्रश्न आते हैं,
तो उस गुण के समाधान के लिए मैं उत्तर देता हूँ, वो भी ध्यान में रखना चाहिए। ये तो व्यष्टि भाव में किए हुए प्रश्न जो है, गायत्री प्रश्नोत्तरी, व्यष्टि भाव के प्रश्न है। वो भगवान ने दिए, इसलिए उसको हमेशा के लिए हम कोई कोट नहीं कर सकते। बस उन्होंने स्पष्ट ही लिखा है कि वो द्विज लोगों ने, ब्राह्मण लोगों ने पूछे हैं प्रश्न, उनके उत्तर दे। तो कभी कभी भगवान के उत्तरों में जो विरोधाभास दिखता है, विरोधाभास वास्तव में नहीं है, लेकिन हमारी स्थिति नहीं होने से विरोधाभास दिखता है। तब देखना चाहिए कि आत्म रूप से अगर प्रश्न उठा तो उसका उत्तर बहुत थोड़े में दिया है भगवान ने, बहुत थोड़े शब्दों में है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये शब्द ये समझ सकते। अब इनका प्रश्न था प्रताप सेठ जी का वेदांत के बारे में, तो उसका उत्तर उनको समझाने के लिए उनका उत्तर बहुत प्रदीर्घ उत्तर है कि वेदांत की अंतिम मर्यादा, उसकी सीमा क्या है और वास्तविक वेदांत क्या है, ये समझाना था। इसलिए एक पेज पर उत्तर हुआ उसका। मेन पॉइंट ये है कि आत्म परीक्षण स्वयं का, और आत्म परीक्षण प्रमाण से, यानी वेद प्रमाण से। भगवान के ग्रंथों से। चौकसे जी, आपने प्रश्न पूछे थे आपने 13वें अध्याय के विषय में, क्षेत्र और उसके विकार। तो उसमें निश्चित आपकी शंका क्या है? हमारी शंका डॉक्टर साहब ये है कि अभी तक हमने जो स्वामी जी की गीता सुनी थी, उसमें उन्होंने बताया था 24 तत्वों का शरीर बना है, इसमें 7 विकार रहते हैं। हाँ, पर इसमें टिप्पणी में जो मिलता है वो 24 शरीर को नहीं माना उन्होंने, 10 जो क्षेत्र और विकार है। तो इसमें ये जो श्लोक है, पंचभूत अहंकार बुद्धि चित्त, 10, तो पंचभूत अहंकार बुद्धि और चित्त तक ही क्षेत्र को माना है, और उस बाद में जो भी है सब बेकार है। हाँ, तो वो जो गणना 24 और 7 की होती है, वो तो यहाँ गलत सिद्ध हो जाती है। गलत कैसी होगी? क्योंकि वो कह रहा है मन जो है बुद्धि अव्यक्त में बचे। हाँ, 10 इंद्रियां मन और इंद्रियों के 5 विषय, ये सब विकार में है। हाँ, विकार में है। मन विकार में ही आएगा ना, क्योंकि वही थोड़ा देता है हमको परमात्मा स्वरूप वस्तु से, तो वो विकार ही है। द्वैत भाव ही तो मूल विकार है, इसलिए उसको विकार में रखा है मन को। तो फिर विकार ये मतलब 5 भूत अहंकार बुद्धि और चित्त, 8 जो है ये क्षेत्र है, और सब विकार है। तो फिर जो अगले श्लोक में जो कहा है, इच्छा द्वेष भोग पीड़ा धैर्य, जो 7 है, वही व्यष्टि के विकार। मन से मनुष्य है, वो व्यष्टि का विकार है। इच्छा द्वेष समुत्ते न द्वंद्व मोहे न भारत, वही विकार जगत में दिखते हैं। तो तत्पर का दर्शन हो गया तो समावस्था में मन भी समावस्था में आ जाता है। साम्यावस्था होगी तो ये 16 भी विकार रहेंगे, और वो 7 जो है वो कौन से विकार कहलाएंगे जो 6वें श्लोक में है, इच्छा द्वेष भोग पीड़ा। हाँ, बहुत
अच्छा प्रश्न है। पिछले वक्त मुड़की जी ने भी प्रश्न पूछा था। श्रीकांत जी है क्या श्रीकांत जी? हाँ श्रीकांत जी कि बोले अब संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही स्थान है, तो वृत्तियां उठेंगी ही नहीं क्या? तो ये वृत्तियां है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इसमें की वृत्तियां है। अब ये वृत्तियां ज्ञान और विज्ञान से इनका रूपांतर होते जा रहा है, जिसको इवोल्यूशन कहते हैं। मन का वृष्टि विकार प्रेम है, लेकिन मन जहां से आया उस स्थान में भगवान मिला रहे उसको कि ये मन जो है वो अक्षर आत्मा की विभूति है, उसमें अगर मिल गया उसका ठिकाना तो विश्व प्रेम हो जाता है। वृष्टि प्रेम जो है एक संप्रदाय में इसमें फंसा देता है, अटक जाता है, सीमित हो गया। तो ये उदात्तीकरण है मन का, बुद्धि का और अहंकार का। उदात्तीकरण यानी रूपांतर। नष्ट नहीं करना है जबरदस्ती से, और नष्ट हो भी नहीं सकता, लेकिन वृत्तियां उदात्त होगी। अब कौन सी वृत्तियां उठेगी? विश्वरूप की वृत्तियां उठेगी। ये भाई आनंदमय है, परमात्मा स्वरूप है प्रभु, इस जन्म में मेरा सार्थक आपने कर दिया, जितनी सेवा मुझसे हो सकेगी यही वृत्ति रहेगी। तो मन, बुद्धि, अहंकार की इस तरह वृत्तियां विश्व सेवा की, विश्व प्रेम की वृत्तियां रहेगी। व्यापक हो गया। व्यष्टि जीव था, वो विश्वरूप स्वयं को देख रहा। बोलिए चौधरी जी। जी स्वामी जी। हाँ, तो ये उदात्तीकरण है स्वामी जी, उदात्तीकरण है। ये वृत्तियां बंधनकारक नहीं है। विश्व वृत्ति जो है श्रेष्ठ भाव में उसका रूपांतर हो जाएगा। हाँ, और ये रूपांतर की तो प्रक्रिया है। फिर यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का जीव को रूपांतर ज्ञान के द्वारा, दिव्य चक्षु के द्वारा रूपांतर करते करते इस स्वरूप में मिला दिया। जो स्वयं वो है, अनादि है, उस निज मूल स्वरूप में मिला दिया। ठीक है श्रीकांत जी, तो यही वृत्ति आएगी ना। आओ। एक और प्रश्न था ना आपका? और एक प्रश्न आपका ही था। हाँ, एक और। 50-60 साल पहले उम्र की आयु की मर्यादा 50 साल 60 से ऊपर नहीं जीते थे, और आज लोग आयु मर्यादा बढ़ गई है। लेकिन कलयुग में मनुष्य की आयु मर्यादा जो है वो 100 वर्ष की है। कुछ अपवाद रह सकते हैं उसमें, 110 तक जा सकते हैं कोई व्यक्ति। तो ये मर्यादा जो है उसकी यानी मर्यादा बढ़ गई, ऐसा वो सिद्धांत का अर्थ नहीं है। घट बढ़ नहीं सकते, यानी कृतयुग में मैक्सिमम आयु मर्यादा 100 साल की रहेगी। अब कुछ नए नए विज्ञान के संशोधन आ रहे हैं, इसलिए औषधोपचार भी हो रहे हैं, इसलिए आयु मर्यादा बढ़ती है। लेकिन वो प्रकृति के अनुसार ही है, प्रकृति सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है।
ये स्थूल शरीर की आयु मर्यादा है। सूक्ष्म शरीर की आयु मर्यादा जब तक वो पूरी तरह लय नहीं होगा अपने मूल स्वरूप में, तब तक आयु मर्यादा रहेगी। कारण शरीर जो है उसमें आयु मर्यादा है ही नहीं। स्वामी जी इसमें जैसे ब्रह्मा जी का जो शोध हुआ था तो वो सतयुग में 400 उम्र मानते थे, गीता में 300, द्वापर में 200 और कलयुग में 100। आपने देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा, पढ़ा है इसलिए। पढ़ा है इसलिए ब्रह्मा की कल्पना है ये। ब्रह्मा अनिमन की कल्पना है। हम जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं वो आद्य प्रजापति का, नारायण का है। उसमें ये काल मर्यादा वगैरह कुछ नहीं। कालातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुतम नमामि। यहाँ स्थिर हो गए तो सबके प्रश्नों के उत्तर आप ही आप मिल जाएंगे। आप नर्मदे यार, समय हो चुका है। बहुत बहुत कृपा आपकी, आभार। और आप सभी को दीपावली की शुभ मंगलमय कामनाएं। आप सभी विश्व में लय हो ऐसी सदिच्छा के साथ आप सभी को नर्मदे है। सभी परिवार को दीपावली की आनंदमय शुभकामनाएं। एक बार और सभी विज्ञानियों को आर्थिक के पद तक पहुंचने के लिए भगवान गुरु से प्रार्थना। नर्मदे नर्मदे जी, समारोह कर दीजिए।